हो गया हल्ला। चलिए सब इधर देखिए, जितना हल्ला करना कर लिए। रिया यादव, शांति, सब बोर्ड तरफ देखिए। क्या पढ़ाने वाले आज? दिख रहा है घर्षण सबको? कैमरा में दिख रहा है जी? कोई दिक्कत नहीं है? घर्षण कहते किसको है? हम ठीक दिख रहे हैं ना? कैमरा में कैसे शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। घर्षण किसको कहता है पता है आप लोग को? सब बचपन में घर्षण किए होंगे। हाथ पकड़ के बच्चा लोग घिसले चल जाओ, घिसिया रहा है। चप्पल बचपन में टूटना घर्षण। आदमी चल पाता है घर्षण के कारण। किस कारण से? घर्षण नहीं होगा नहीं चल पाएगा। अब वो बर्फ की सिल्ली पर चलना आसान होगा कि रोड पे चलना आसान होगा? काहे ले बर्फ के घर्षण ना होगा। अब देखो घर्षण बहु जिसको बोलता है वो फ्रैक्शन, ठीक है। यदि यदि गति का विरोध करता है, यह सदा ही गति का विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल खुदरा होगा तो घर्षण अधिक होगा। मैंने क्या बोला वो? तल हमेशा, मैंने घर्षण क्या वो? हमेशा विपरीत। क्या वो? हमेशा विपरीत। विपरीत के मतलब क्या? उल्टा। अगर पापा बोले कि चलो खाना खा लो, जाग सो जाओ। अगर बोले सोने तो जाग जाओ। अगर बोल दे स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ तो स्कूल जाओ। हमेशा उल्टा। उधर से आने के लिए बोले आप इधर से चल जाइए। हमेशा क्या वो? विपरीत क्रिया। हमेशा घर्षण क्या करता है वो? गति के विपरीत। क्या? गति के विपरीत कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे? घर्षण। कोई दिक्कत बहु? अब घर्षण के प्रकार भी होता है बहु। घर्षण क्या होता है? घर्षण किसे का समझा गया? घर्षण के प्रकार आइए, सब बोर्ड तरफ देखिए। स्थिति घर्षण। क्या वो? अब घर्षण नहीं लिखते, बाद में घर्षण है गतिक। और गतिक को दो को बांटल गया है वो। क्या? सर्पी घर्षण और दूसरा वो लोटनी। कोई दिक्कत? घर्षण समझ में आ गया? घर्षण को दो भाग में बांटे बहु। कौन कौन बांटे? और गति को बांटे बहु। पहले चलते हैं वो अस्थिर घर्षण। रुकी हुई वस्तुओं पर स्थिर घर्षण होता है वो। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है वो और वस्तु को चलने नहीं देता है। कोई चीज रुकल है, सोफा, बेड, बक्सा, कोई भी गोदरेज, उसको ढकेलिएगा, उसमें अधिक बल लगेगा। ढकेलने के बाद अधिक लगेगा, लगेगा ना? काहे अधिक लगेगा? क्योंकि वो रुका हुआ है। और रुका हुआ वस्तु को ढकेलेंगे, वो गति का अधिक विरोध करेगा। क्या करेगा? गति का क्या करेगा? अधिक विरोध करेगा, तो इसीलिए ताकत उसमें ज्यादा लगेगा। वो दिक्कत समझा गया? अब देखो वो सीमांत घर्षण। एक घर्षण समझ आ गया, स्थिति घर्षण। रुका हुआ वस्तु को ढकलेंगे, अधिक बल लगेगा, उसे क्या कहेंगे? जैसे में सोफा, टेबल, कुर्सी, बेड, कुछ भी बोल सकते हैं। बेड कुछ भी, गोदरेज उदरेज कुछ भी, क्या कहलाएगा? स्थिति घर्षण। स्थिति मतलब समझ में आ रहा है कि रुकल है। दूसरा बहुत सीमांत घर्षण। किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी हुई वस्तु स्थिर घर्षण का अधिकतम मान जो गति के आने से रोकता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। गति आने से रोकता है। जैसे कोई वस्तु रुकल है, उसमें बल लगाए और वस्तु चलने लगा, वो क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण। जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़े वो किसी स्थिर वस्तु को, क्या वो? किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए, जैसे कुर्सी रुका हुआ, ठीक है, इसको बल लगाए आज चलने लगा। क्या किया? चलने लगा। तो घर्षण का वह रुकी रहती है। स्थिर घर्षण का वह अधिक मान जो गति में आने से रोकता है, उसे क्या कहलाते हैं? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण समझा गया? कोई दिक्कत? आई गति की तो जान में करते हो। गति हम पढ़ा दिए थे। अब गति दो प्रकार के यहाँ पर होता है वो, एगो सर्पी और एगो वो लोटनी। पहले सर्पी चलते हैं। यह तल के ऊपर खिसक कर, मैंने बहुत सड़क कर, क्या वो? सड़क कर चलता है वो। जैसे कि ना समझे, जैसे ये रोड है, इसका एग्जाम्पल आ रहा है, ये रोड है, क्या वो? कोई दिक्कत? इस पे गाड़ी चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है वो? इस पे गाड़ी चल रहा है। ये किसका? इस सर्पी की एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत?
नाव, स्केटिंग, समझ में आया? नाव, स्केटिंग सब किसका एग्जाम्पल है? सर्पी के। और लोटनिक तो जानवे करते होंगे, लोटनिक सब जानते हैं जी? नहीं जानते हैं? सब जानते होंगे, बोल नहीं रहे हैं। बचपन में कभी लोटे हैं आप लोग? किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देना या लोटनी घर्षण कहलाता है। किसी पहिया को लगा देना कौन बल कहलाएगा? जैसे कि बहू ये रोड है, बहू रोड है ना, गाड़ी है एकदम पहिया लगा दो और चल रहा, दोनों रोडे पर चल रहा, ये क्या कर रहा है? सर्पी चल जा रहा है, ये बहू रोड पे ही चल रहा है, लेकिन क्या बहू इसका सीमांत है बराबर है, ठीक है। अब देखिए बहू ये दोनों में सबसे बल किस में रहता है? अब देखिए बहू इसको याद करने का तरीका ये नहीं पूछता आपसे, आपसे पूछता है बहू निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा गति का विरोध कौन करता है? क्या बहू? गति का विरोध कौन करता है? पहले कौन हो जाएगा बहू? स्थिति। क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा बहू? सर्पी। तीसरा क्या हो जाएगा बहू? लोटनी। कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट है बहुत सुनिएगा, घर्षण कम करने का विधियां। आप घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं? तल की बहू चिरना करके या बढ़ाई के द्वारा रंधा करके। अच्छा बताइए, चिरना या रंधा? रंधा मतलब समझते हैं प्लेन। हाँ आप बताइए, जैसे हम लोग चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं उसका गति कम कैसे कर सकते हैं? धीमे धीमे चल के, या अचानक स्पीड रोक देंगे तो मुँह भारे बिगा जाएंगे? नहीं बिगा जाइएगा। और गाड़ी को कैसे धीरे कम गति करें? वो ब्रेक मारेंगे, ब्रेक फेल रहेगा तो एक्सीलेटर छोड़ देंगे और धीरे धीरे घुमाएंगे, आज निकल जाकर स्पीड हो धीरे कम हो जाएगा। तो किसी का गति कम करना हो तो क्या करना होगा? हम लोग का घर्षण पहले कम करना होगा। क्या करना होगा? आप लोग दोनों हाथ रगड़िए, देखिएगा 5 से 10 सेकंड में हाथ जो होगा गर्म होने लगेगा। अब गर्म ठंडा करने के लिए क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे अपने क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब घर्षण का गुणांक ये सब तो हम पढ़ा दिए थे, अब सुनिएगा बहू, अब पहला क्वेश्चन देते, ठीक है। म्यू बराबर सूत्र जो होगा हम अगला लेसन में सिद्ध करके दिखाएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे ना सिद्ध करके दिखाएंगे। अभी आते हैं बहू म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं? एफ बराबर F/2 होता है, क्या सॉरी F/R होता है, क्या होता है? ठीक है, इस सूत्र पर भी एक आध हम क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु समतल तल पर सब क्वेश्चन लिखिए, मुंह देख रहे हैं आप लोग, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु समतल तल पर 40 n का मतलब मीटर जानिए रहे हैं, 40 n का बल लगा रही है। एक वस्तु समतल तल पर 40 n बल लगा रही है। यदि घर्षण गुणांक 2 हो तो प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें। क्या भाव? प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें। हो गया, प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, वो प्रतिक्रिया बल पूछा है। क्या पूछा वो? प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल वो रेंज F बराबर म्यू। देखिए भाव F कितना दे दिया भाव? 40। कितना दे दिया? R कितना दे दिया? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है भाव, लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाव, लिखिए। 30 डिग्री के कोण पर झुके तल के लिए 30 डिग्री के कोण पर झुके तल के लिए घर्षण गुणांक ज्ञात करें। घर्षण गुणांक ज्ञात करें। लिख लिए? अच्छा बताइए, यह म्यू बराबर दे दिया आपको भाव, अब 30 डिग्री बोल दिए। क्या भाव? तो डायरेक्ट tan 30 लेते हैं भाव। tan 30 का मान क्या होता है भाव? 1/√3। ये होगा आपका आंसर। जब हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप वो याद रखिए उत्तोलक। क्या वो? उत्तोलक। चेयर दीजिए, उनको बैठाइए। उत्तोलक। इतना तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। इसमें मुख्य रूप से पढ़ाए क्या, आप लोग को पढ़ाए स्थिति की क्या आता है, पढ़ा दिए।
पहले घर्षण, घर्षण किसे कहते हैं पढ़ा दिए। घर्षण को दो भाग में बांटे, गतिक तो पढ़ ही लेते, सर्पी पढ़ा दिए, लोटनी पढ़ा दिए। सर्पी बहु समझ में आया, चल जाए। लोटनी बहु प्लेन रोड पे भी चल जाए, लोटते लोटते सापनियन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहु ये म्यू बराबर हम बढ़ा दिए थे बहु, अगर म्यू का मान दे रहेगा तो यहाँ रखिएगा, बराबर में काट दीजिएगा। जैसे कि आपको आर बराबर, जैसे कि ये बोलिएगा भैया तो कैसे पलट दिए आप लोग, मत पलटिए। म्यू कितना था 40 था ना, एक जगह 40 रख देंगे। एफ कितना था बहु 20 था, सॉरी ओहो ये कितना था बहु 2 था, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा। आपको हल करने का तरीका है कि वही फॉर्मूला पर हल कर सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग को। तरीका बदलिए और आदमी सोच बदलिए। सोच जानते हैं आदमी कितना गंदा हो गया। गंगा नदी देखे हैं, गंगा नदी सब आदमी जाता है वहां पाप धोने के लिए, आप पाप धो के 1 लीटर पानी लेके चलाता है। ये कहाँ के सेंस है, कितना गंदा फैक्ट्री बचा लिया आदमी। तो आदमी सोच बदलिए, जितना जल्दी समझिएगा उतना बेहतर कराइएगा। मिटा दे इसको। अब आते हैं उत्तरोलक, इसी में टॉपिक है वो, ऐसा बात नहीं कि अलग चैप्टर है। इसमें पहला पॉइंट देखिए, जो है पॉइंट बना के लिखाते जाएंगे। साधारण मशीन, इसके जितना पढ़ाएंगे थोड़ा सा मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, सुनिएगा। वह मशीन साधारण मशीन कहलाती है जो बिना चुंबक और विद्युत शक्ति से चलता है, उसे क्या कहते हैं वो, जिसमें ना ही मैग्नेट हो। बैठिए थोड़ा सा देर आ रहे हैं। वह मशीन बहु जो बिना चुंबक, बिना मैग्नेट, चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट, बिना विद्युत करेंट बैटरी के चलो उसे क्या कहेंगे, साधारण मशीन किसे कहते हैं, क्लियर। किसका बिना, बिना चुंबक के बिना, बिना विद्युत, बिना बैटरी के चलो उसे क्या कहेंगे, साधारण मशीन। क्लियर हो गया आप लोगों को, सबको याद हो गया। आप समझिए बहु, जैसे बहु घड़ी भी, इसे चुंबक लगा रहता है, इसे बैटरी रहता है। ये नहीं वो उत्तरोलक जिसको लेबर जैसे खेलते हैं बुतरुआ वाला, एगो इन्ने बैठता है एगो इन्ने बैठता है, नहीं देखे बच्चा में खेलते थे, एगो तू बैठे एगो हम बैठते हैं। एगो नाम थी मधु, मोटी थी थोड़ा सा, ठीक है। जब भी हम इस चीज पढ़ाते हैं उसको याद आ जाता है। क्या करते थे हम लोग, इधर बैठते थे और हम लोग साथ आगे तो हम लोग बैठे रहते थे, वो बैठते थे हम लोग ऊपर आ जाते थे, ठीक है। तो हम बुलाते थे पिंटू के। बैठ पिंटू, और कुछ हम नहीं ऊपर। अरे कोई आपके डेट में लड़की मोटा का हो रही है, पता, लड़की मोटा हो रही है या छोटा हो रही है, समझ में आ रहा। साधारण में समझ में आ गया। अब आते हैं उत्तोलक। वस्तु बल से बिना आधार का मशीन हो जो हमारे कार्यों को आसान कर दे, क्या कहते हैं, सुनिएगा वो उत्तोलक। आलम भार जिसको बोलते हैं वो वस्तु का बल, क्या वस्तु का भार। आयाम, आयास जिसको बोलते हैं बल से बिना एक साधारण मशीन है वो जो हमारे कार्यों को आसान बना देता है। सीधी सी बात, वो हमारा कार्यों को जो आसान बना दे उसे क्या कहेंगे। लेकिन उस उत्तोलक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, ना विद्युत, ना बैटरी, ना करंट, ना मैग्नेट, उसे क्या कहेंगे, उत्तोलक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बहुत सुनिए आलम, जिस आलम सुनिए बहु मशीन जिस स्थान से घुमाती है उसे क्या कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है अभी कुछ, एक फिगर पाते हैं। समझ में आया लड़की, समझ में आ रहा है। देखिए एल से लोड, लोड के मतलब भार, जहां भार पड़ेगा। अब भार किसको, मशीन बहु जिस वस्तु को उठा रहा है उसे क्या, उस वस्तु को क्या कहते हैं, मशीन जो वस्तु को उठाएगा उसे क्या कहेंगे, भार नहीं कहेंगे, ये भार हुआ। और जहां से मशीन घूमता है वो क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। आयास किसको कहते हैं, जिस स्थान से बल लगाया जाता है। अच्छा बताओ, बाई चांस यहाँ मधु है, क्या है, हम लोग यहाँ थे,
इहे से ताकत लगाएंगे। जहां से वस्तु पर बल लगाया जाए या भार पर बल लगाया जाए उसे क्या कहेंगे? भार तो यहां था, ऐसे यहां था, और जहां से बहु घुमावल जाए उसे क्या कहेंगे? कोई दिक्कत बहु? यहां तक समझ में आ गया? भार समझ में आ गया, आयास समझ में आ गया, आलम समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक ले? अब आगे चलते हैं। उत्तोलक बहुत 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है वो? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत? ये कितने प्रकार के होता है वो? ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब प्रथम उत्तोलक बहु सुनिएगा, इसमें आलम बीच में रहता है। क्या वो इसमें आलम बीच में रहता है। जैसे उत्तोलक के प्रकार पढ़ा रहे, ठीक है? उत्तोलक के प्रकार, पहला आलम क्या रहता है बहु? आलम प्रथम उत्तोलक में क्या रहता है? आलम बीच में रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए पार दीजिए। ये क्या रहेगा बहु? इफोर्ट। आया क्या रहेगा वस्तु बहु? लोड।